अब तक आपने देखा कि कैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई और उन्हें पता चला कि उन दोनों के पिता भी बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद सुदामा अपनी गरीबी को लेकर इनसिक्योर हुआ तो उसके माँ बाप और कृष्ण ने उसे समझाया कि दोस्ती में पैसा मायने नहीं रखता। कृष्ण का बर्थडे आया तो सुदामा भी वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने कृष्ण को धक्का दे दिया। अब आगे। अरे सुदामा, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम अपनी मम्मी को केक खिलाने जा रहे थे, इसीलिए मैंने धक्का दिया। पहले केक को गौर से देख तो लो। उन लोगों ने केक देखा तो उसमें एक छिपकली की पूंछ दिख रही थी। सुदामा ने पूंछ पकड़कर खींची तो पूरी छिपकली बाहर आ गई। छी 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 छी, ये क्या है? हे भगवान, अच्छा हुआ सुदामा तुमने देख लिया, वरना अभी मैं ये छिपकली खा लेती। रुको, मैं दूसरा केक लेकर आता हूँ। राम प्रसाद जाकर केक लेकर आता है और केक काटा जाता है। कृष्ण पहले अपने माँ बाप को खिलाता है और उसके बाद एक नए लड़के को। सुदामा को उम्मीद थी कि वो उसे खिलाएगा, लेकिन ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। अरे सुदामा, किस सोच में डूबे हो? ये लो केक खाओ। हाँ लाओ, और तुम भी खाओ। वैसे ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रवि है, शहर में रहता है, मेरे बर्थडे के लिए आया है। कृष्ण के मुंह से किसी और के लिए बेस्ट फ्रेंड जैसा शब्द सुनकर सुदामा को बहुत बुरा लगा। बर्थडे पार्टी खत्म हो गई, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूमती रही और इस बात को और हवा तब मिल गई जब उसने कृष्ण से मिलने को कहा, पर उसने मना कर दिया। कृष्ण, आ चल गुल्ली डंडा खेलते हैं। यार, अभी तो मैं रवि के साथ ऊनो खेल रहा हूँ, गुल्ली डंडा बाद में खेलते हैं। आ, तू भी बैठ जा, तुझे भी ये नया गेम सिखाता हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग ही खेलो, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। सुदामा वहाँ से घर वापस तो आ जाता है, लेकिन वो सोचता है, कृष्ण बदल गया। उसने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी। पहले तो हमेशा मेरे साथ खेलता था, लेकिन अब रवि की वजह से मुझे भूल गया। सुदामा, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो? माँ, लगता है कृष्ण अब मेरा दोस्त नहीं रहा। रवि के आने के बाद से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती कभी इतनी कमजोर नहीं होती। तुम मुझसे एक बार फिर से बात करो। ठीक है माँ, एक बार और कोशिश करता हूँ। 1-2 दिन बाद सुदामा फिर से कृष्ण से मिलने जाता है। कृष्ण, चल बाहर कुछ खाने चलते हैं। अरे यार सुदामा, आई एम सो सॉरी, पर आज नहीं यार। आज मम्मी ने रवि के खास कहने पर उसकी फेवरेट भिंडी बनाई है, वो मुझे भी बहुत पसंद है। कल चलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। सुदामा वापस लौटते हुए सोचता है, इसके पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पहले भी तो ये घर का खाना खाता था, पर मेरे साथ बाहर भी जाता था, लेकिन अब क्योंकि रवि आ गया है तो नहीं जा रहा है। एक दिन सुदामा रास्ते से जा रहा होता है, तभी अचानक रवि उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, हाय सुदामा, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे रवि, बस ऐसे ही कुछ काम था। वैसे यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं, ना तो शहर की तरह ढंग से कपड़े पहनते हैं, ना ही बात करने का तरीका जानते हैं। ऐसा नहीं है रवि, हम लोग भी ठीक है, बस हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। अरे रहने दो, कृष्ण भी यही कहता है कि यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। मुझसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सुकून मिलता है, तुम तो सच्चे दोस्त हो। यहाँ के लोग तो सिर्फ नाम के दोस्त हैं। वैसे भी शहर के लोगों की दोस्ती और गाँव के लोगों की दोस्ती में बहुत फर्क होता है ना? नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं कह सकता, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें ऐसा लगता है? खैर, मैं क्या कह सकता हूँ, वो अच्छा इंसान है, इसलिए अच्छे बुरे में फर्क भी जानता है। शायद रवि सही कह रहा है, कृष्ण पहले जैसा नहीं। सुदामा अब पूरी तरह से यकीन करने लगता है कि कृष्ण ने उसे छोड़ दिया है और अब रवि उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। रवि सुदामा से बातें करके चला जाता है, तभी वहाँ बिट्टू, राजू और मोनू आ जाते हैं, जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अरे वाह सुदामा, तो कृष्ण अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा? हाँ, अब तो वो शहर वाले रवि के साथ रहता है। तू बड़ा करता था ना उसकी दोस्ती पर। अब बोल, मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त। सच में सुदामा, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है। देखो कैसे रोने वाला है बेचारा सुदामा, दोस्त ने छोड़ दिया। सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और दिल में दर्द था। उसे लग रहा था कि उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया है। कृष्ण, तूने ऐसा कैसे कर दिया? मैं तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। सुदामा अपने घर पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू गुस्से में बदल चुके थे। अब बस बहुत हो गया, कृष्ण ने मुझे धोखा दिया है। उसने रवि को मुझसे ज्यादा अहमियत दी। अब मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो खुद से वादा कर लेता है कि अब वो कृष्ण से दोस्ती नहीं रखेगा और उससे दूर रहेगा। अगले दिन कृष्ण उससे मिलने उसके घर आता है। सुदामा, अरे भाई बाहर आ, चल खेलने चलते हैं। सुदामा, कृष्ण बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। माँ, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। बेटा, सुदामा घर पर नहीं है,
वो कहीं बाहर गया है। कृष्ण समझ जाता है कि सुदामा घर के अंदर ही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उदास मन से वापस लौट जाता है और रवि से कहता है, रवि, मुझे लगता है कि सुदामा मुझसे नाराज हो गया है। आज जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूर मुझसे किसी बात पर नाराज है। देखना, कल उसका गुस्सा दूर हो जाएगा तो खुद मिलने आएगा, और जब वो आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उधर सुदामा की माँ गंगा उसे समझाने आती है, लेकिन सुदामा गुस्से में मुंह फेर लेता है। सुदामा, बेटा, कृष्ण तेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जा उससे मिला। नहीं माँ, वो मुझे भूल चुका है। उसका दोस्त अब सिर्फ रवि है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। अरे ऐसी बातें मत कर, वो तुझे भूल चुका होता तो आज मिलने नहीं आता। दोस्ती में नाराजगी आती है, पर वो दोस्ती को और मजबूत बनाती है। जा मिला, देखना सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सुदामा मान जाता है। ठीक है माँ, मैं कल जाऊंगा। सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचता है तो कृष्ण उस समय नहा रहा होता है, इसीलिए रवि दरवाजा खोलता है। अरे तुम यहाँ, तुम्हें पता है कृष्ण अब तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। कल जब वो तुम्हारे घर गया था तो तुम नहीं मिले, तब उसने तय कर लिया कि अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। मुझे कृष्ण से मिलना है, उसे बुलाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो तुम उसके काबिल नहीं हो। वो अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। सुदामा का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वापस घर लौट आता है। दरवाजे पर कौन था रवि? कोई भिखारी था आंटी। अच्छा। एक दिन कृष्ण और रवि सड़क पर चल रहे होते हैं, तभी बिट्टू और राजू उन्हें देखकर सुदामा की बुराई करने लगते हैं। अरे कृष्ण, अच्छा किया जो सुदामा को छोड़ दिया, वो तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ, वो तो एक नंबर का मुफ्तखोर है। तुम लोग क्या जानते हो सुदामा के बारे में? वो मेरा सच्चा दोस्त है और मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकता। बिट्टू और राजू भी गुस्से में आ जाते हैं और उनमें हाथापाई होने लगती है। तभी सुदामा वहाँ आ जाता है। अरे रुक जाओ, ये लड़ाई किस लिए हो रही है? ये लोग तेरी बुराई कर रहे थे, इसलिए मैंने इनसे लड़ाई की। तुम्हें तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी थी, फिर अब मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा दोस्त तो अब सिर्फ रवि है ना? ये सुनकर कृष्ण चौंक जाता है और कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे लगा था तुम मुझसे मिलना नहीं चाहता। हाँ, मैं नाराज था, लेकिन फिर मैं तुझसे मिलने भी तो आया था, लेकिन तू नहीं मिला। रवि ने कहा तू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। रवि, क्या सचमुच तुमने ऐसा किया? हाँ। तुमने ये क्यों किया? क्यों तुम हमें आपस में लड़वा रहे थे? मुझे तुम्हारी और सुदामा की दोस्ती से जलन हो रही थी। जब तुमने अपने बर्थडे वाले दिन सुदामा की दी हुई बांसुरी की तारीफ की और उससे बजाया, तो मुझे लगा कि सुदामा ने मेरा दोस्त छीन लिया है, इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे यार, तुम दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों ही एक चीज देखकर एक दूसरे से जलने लगे। दोस्ती में जलन नहीं, प्यार और विश्वास होना चाहिए। सुदामा और रवि दोनों ही शर्मिंदा होते हैं और कृष्ण को गले लगा लेते हैं। उनकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तभी राम प्रसाद वहाँ आता है और कहता है, कृष्ण, रवि, चलो अपनी पैकिंग करो, हमें शहर जाना है। पर क्यों? फालतू सवाल ना करो, मैंने कहा ना, चलो तो चलो। राम प्रसाद को अचानक क्या हो गया? क्यों वो कृष्ण को वापस शहर ले जा रहा है? जानने के लिए हमारी इस कहानी का चौथा पार्ट जरूर देखें, और वो पार्ट आपसे मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें।